सब भाई बहनन के हमार राम राम। हमारे यूट्यूब चैनल में आप सबन के एक बार फिर से बहुत बहुत स्वागत बा। आज हम चटपटा मैया के एक बहुते सुंदर कथा लेके आए हैं। ये कथा जिन्हीं बहुते गरीब बुढ़िया माई और उनके शिव भक्ति पे आधारित बा। तो आप लोग कथा में सुने कि बुढ़िया माई एक के वरदान में कैसे तीन तीन वरदान मांगे हैं। तो ध्यान पूर्वक आप लोग पूरी कहानी सुने और कमेंट करके बताएं कहानी कैसे लगा। अगर अच्छी लगे तो एक लाइक जरूर कर दें हैं और ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। चैनल भाई ना सब्सक्राइब किए हुए चैनल वो सब्सक्राइब करके घंटी बटन दबा दें, जौने से कोनो भी हमारा नया वीडियो आवे तो ओके नोटिफिकेशन तुरंत आपके पास पहुंचे। आज तक आप सब भाई बहनन हमका बहुत स्नेह सहयोग आशीर्वाद मिला। ऐसे ही स्नेह सहयोग आशीर्वाद अपने बहन पे भविष्य में भी आप लोग बनाए रखिए। एक साथ कथा प्रारंभ हो जात बा। एक बार सब प्रेम से जयकारा लगावा, चटपटा मैया की जय। एक समय की बात है, एक गांव में एक जनी बुढ़िया माई रहत रही और बुढ़िया माई के एक ठो बेटवा और एक ठो पतोह रहन। बुढ़िया माई बहुते गरीब रही, खेत बाड़ी के नाम पे बहुत थोड़ा सा खेत रहा उनके। और बुढ़िया माई बहुत धार्मिक रही, भोलेनाथ माता पार्वती के तो परम भक्त रही। गांव के किनारे एक ठो छोटा सा शिव जी का मंदिर रहा। तो बुढ़िया माई नित्य प्रति सुबह उठे और अपन नहाए धोए के सबसे पहले लेके जात रही जल और एक लोटा जल चढ़ावत रही। धतूरा फूल चढ़ावे जौन कुछ भी अपन उपलब्ध कर पावत रही यार वार से तोड़ ओड़ के फूल उल ओका ले जाए के बड़े श्रद्धा से बड़े भाव से भगवान शिव के अर्पित करत रही। पूजा करके जब लौट के आवे तब अपन कार्य करत रही। तो उनके बेटवा जौन रहा वो अपन खेती बाड़ी में जौन थोड़ा बहुत खेती बाड़ी रहे जोताए बोआए देत रहा समय समय पे। और बूढ़ा माई का करत रही कि अपन नियमित रूप से जात रहे, जौन भी खेते में काम रहत रहा, निराई करे के रहत रहा या कुछ भी करे के रहत रहा, खरपतवार निकाले के रहत रहा, ती काम बूढ़ा माई अपन करत रही। काहे से कि बेटवा जौन रहा वो अपन सवेरे निकल जात रहा, लकड़ी काटत रहा और लकड़ी काट के बाजार में ले जात रहा, बेचत रहा। तो जौन लकड़ी बेचे से कुछ धन हो जात रहा और जौन खेती बाड़ी से कुछ निकल जात रहा, तब कुछ इनके सबके गुजारा होत रहा। तब वो भर पेट खाना है सबे तीनों प्राणी नाय खात रहन। कहियो कहियो तो ऐसे स्थिति हो जाए जब लकड़ी उकड़ी नाय बिकात रही तो भूखे पेट सोवे पड़ जात रहा। बहुत दयनीय स्थिति रही। लेकिन बुढ़िया माई जब भी पूजा करे जात रही तो उनके मने परम संतोष रहा। कब हुए मांगत ना रही भोले बाबा से कि हे भोले बाबा हम बहुत गरीब है, हमका धन दे दा। तो ऐसे ऐसे दिन बीतत रहा। एक दिन माता पार्वती भोले बाबा से कहीं कि हे भोलेनाथ, ये बुढ़िया हम देखा थे बरसों से तोहार पूजा करत चली आवत बा और बुढ़िया के घर में बहुत गरीबी बा। तू जानत है बुढ़िया कबो खात है और कबो भूखे पेट सोई जात है। साथे एक बेटवा पतो जो है वो ऐसे परेशानी सहत है। इतना दिन से तोहार पूजा करत बा, जल अर्पित करत बा, कुछ तो फल दिया, कुछ वरदान दिया कि कम से कम जिंदगी अच्छी हो जाए। भोलेनाथ धीरे से मुस्कियान कहन कि हे पार्वती, इनके कर्म में ना आए बा तो हम कहाँ से देई, अब इनके कर्म में गरीबी बा। तो माता पार्वती कहीं ऐसे कैसे बा, तू चाहा तो कुछ कह सकत है, उनका वरदान दिया कि वह उनके पास सब कुछ हो जाए। माता पार्वती भाई अपन चित पकड़ लिए। भोलेनाथ कहन चला ठीक बा, आज चला हमरे साथे, हम हो तो हूँ एक ठो तपस्वी तपस्विनी वेश में। चला बुढ़िया माई वरदान दे भाई तोरे सामने। तो भोले बाबा तपस्वी वेश बनाए लेहन और गौरा पार्वती जौन रही तपस्विनी वेश बनाए ली। और यार जब ये जल चढ़ाए उढ़ाए के आई और खेते में काम करे गई, बूढ़ा माई अपन धान और निरावत रही। तब तक वहीं पे शिव पार्वती अपन तपस्विनी और तपस्वी के वेश में पहुंच गए हैं। तो कहन का बुढ़िया माई का हाल चाल बा। तो कहीं बाबा ठीक हाल चाल बा। कहन ठीक हो ना, हाँ 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 एकदम ठीक है, कोनो दिक्कत ना बा। तो भोले बाबा मुस्कियानन कहन देखा कितनी संतोषी बुढ़िया बा। तो कहन कि रोज तू भोले बाबा पूजा करे जात हो, रोज जल चढ़ावे जात हो, तो लेकिन तोहका भोले बाबा कुछ देहन ना, तोहका एक कोनो शिकायत ना बा, तू इतनी गरीब हो। तो बुढ़िया माई कहीं कि एक कौन शिकायत बा, गरीब है थोड़े खा, हम एका खाती थोड़ो जाए देख भोले बाबा हमका धन दे दे। तो माता पार्वती कहीं कहीं नहीं भाई, इतना पूजा अर्चना करत हो तोहका कुछ तो मांगे चाहिए। कहीं ना ना, उनके समझ में अगर आए तो हमका देवे करिए, हम काहे कुछ मांगी भाई। तो भोले बाबा कहें चला इहो ठीक बा, तो तोहरे श्रद्धा भक्ति और पूजा पाठ से हम बहुत प्रसन्न है। काहे से हम लगातार देखा थे तू इतना पूजा पाठ भोले बाबा करत हो, तो हम तोहका कुछ वरदान दे चाहिए थे। तो
तोहका कौन वरदान चाही, हम एक्के वरदान देब, जवन तोहरे समझ में आवे वही तू मांग ले। अब बुढ़िया माई बहुत पसोपेश में पड़ गई, बहुत परेशान हो गई। अब एक्के वरदान दई है, हम मांगी तो का मांगी, हमरे समझे में ना आवत बा कौन वरदान हम मांगी। कहूँ कुछ ऐसन मांग ले कि जौन ओसे ज्यादा कुछ जरूरी चीज होए और हमार छूट जाए। तो कहिन कि हे बाबा, अब हम वही तुरंत वरदान न मांग पाऊ, हम जाब पहले अपने बेटवा से पूछब, परामर्श करब, तब जब हमार बेटवा जोन कहे वह वरदान हम मांगब। भोले बाबा कहन चला ठीक बा। माता पार्वती से कहन चला लौट जा। लौट चली भाई, कल फिर आई। तो दोनों जने लौट गए। तो घरे आई बुढ़िया माई अपने बेटवा से बतावे लागी, कहीं आज एक जने तपस्वी तपस्विनी आए रहे, तो वे सभी हमका वरदान दे चाहत रहे, लेकिन हम समझी ना पावत रहे हम कौन वरदान मांगी। तो बेटुआ कहन जा माता, इतनी गरीबी झेलत हो, काहे ना कह दू हमार गरीबी मिटाए दे। इहे जायो बिहान तो कह दू कि हमार गरीबी मिटाए दे। कहे बुढ़िया माई कहीं भाई बिहान फिर आई हम कह के आई बिहान पूछ बेटवा साउत बताओ। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, लेकिन उनके मने में ठीक बैठा ना बुढ़िया माई के। तो गई अपन उलझन में पड़ी रही कि काव मांगी काव मांगी। तो खेते में काम करत रही, तब तक फिर भोले बाबा पार्वती मैया वही वेश में आए। तो फिर कहन का बूढ़ा अपने बेटवा से पूछू कौन वरदान चाही। तो बुढ़िया माई कही हाँ पूछे तो, लेकिन जवन चीज ऊ कहे नु हमरे समझ में ना आवत बा, हमका एक दिन के समय और दिया, और हम आज जात अपने पतोहे से पूछब और फिर कल आई तब हमका वरदान देहा। तो कहन ठीक बा। फिर चला गए नो सभी। घरे आई तो अपने पतोहे से कहे लागी, कहीं ऐसे ऐसे बात बा, और हम अपने बेटवा से पूछे तो वह कहन कि धन दौलत मांग ले। तो तोहार का विचार बा, का मांगे चाहिए। पतोहियो कहीं कि ये अम्मा आज 10 साल हमका आवत जात होई गे, अब एक ठो हमरे संतान ना पैदा भय, अपना खातिर एक ठो पोता मांग ले तू, तो हमरो संतान हो जात। अमीरी गरीबी लाग रहे, का पता पोतवा जब बड़ा हुए वह कमा उमा लगे हमारे सबके धन हो जाए। तो बूढ़ा कहीं चला ठीक बा। तो फिर गई खेते में, लेकिन उनके दिमाग में इहो ना बैठा, उनके समझ में ना आवत रहा कि हम का मांगी, वही उनके उलझन खत्म ना भय। तो फिर भोले बाबा और माता पार्वती आयन वही वेश में, कहन का बूढ़ा माई अपने पतोहे से पूछू का चाही तो का। तो बूढ़ा माई कहीं हाँ पूछे तो, लेकिन उनके उत्तर हमका सही ना लागत बा, कृपया कह के हमका एक दिन के समय और दिया, तो हम जा फिर पूछब अपने बिटिया से, तो हमार बिटिया जौन कहे हम वह मांग ले। भोले बाबा कहन ठीक बा और लौट गए। माता पार्वती से कहन देखियो हम रोज रोज इनका वरदान दे आई थे, और इनके समझे में ना आवत बा कौन वरदान इनका चाहिए, कहा इनके कर्म में लिखा बा कि ऐसे रही है, तो हम का करे, तू जिदिया तू खाली। माता पार्वती कहीं चला ठीक बा, एक दिन के समय मांगे हैं तो एक दिन के समय इनका और दे दे। तो बुढ़िया माई अपने बिटिया के ससुराल गई। अपने बिटिया के ससुराल पहुंची तो उनसे पूछी, उन्होंने बताई कहीं ऐसे ऐसे बात बा बिटिया, तू बतावा हम काव मांगी। तो बिटिया कहीं ये अम्मा तोहरे अखिया से कम देखात रतिया तोहरे होत रहता उन्हीं, तो तू काहे ना अपने अखिया की रोशनी मांग ले, तू कम से कम जब तक जीबू तब तक तोहार अखिया तो अच्छी रहे। अब तोहार कितनी उम्र बचिन बा कि तू धन दौलत मांगबू, जहाँ तक तोहरे पोता के बात बा, जो भाभी कर्म अच्छा रहे तो कहियो उनका बेटवा मिलिन जाए। तो कहीं अच्छा चला ठीक बा, वहू से लौटी आई, लेकिन उनका इहो उत्तर सही ना लाग। अब अपने बिटिया खिया से आवत रही, रास्ता में एक जने के दुआरे चटपटा मैया पूजा होत रहा। तब वो गई अपन खड़ी हो गई। तो जौन वह सुहागिन पूजा में शामिल रही, वह सब कहीं बहनी काहे तो उतना दूर खड़ी हो, आवा लगे से पूजा पाठ देखा सुन लिया, चटपटा मैया पूजा बाटे, चटपटा मैया सबका मनोरथ पूर्ण करत ही, जेकर जौन मनसा रहत ओका जरूर पूर्ण करत ही, जेकर जौन उलझन रहत ओका सुलझावत ही। तब वो कहीं सही में कहीं तब और का, तबे हम सब पूजा करत हई और बहुत जल्दी पूरा करत ही, चट्टई मांगा पट्टई पूरा करथी, इनके मनौती मान दे, लेकिन इनके मनौती जैसे तोहार पूरा करिए वैसे इनके मनौती जल्दी से पूरा कर दे चाहे, मतलब इनके पूजा कराए दे चाहे। कहीं ठीक बात है, गई अपन पूजा उजा सुनी बढ़िया से। जब पूजा होई के जौन सुहागनिन रही उनका प्रसाद दी, और कहीं जौन तोहरे मन में होए तू मांग ले चटपटा मैया से। तो बुढ़िया माई वही चटपटा मैया से मांगी, कहीं हे माता रानी, हम तो अब तक बहुत अच्छे से रहत रहे, लेकिन अब हमरे मने में बड़ी उलझन हो गई बा, मोह माया के चक्कर में हमहू पड़ गई। अब तक तो ना इतना रहा, लेकिन थोड़ा सा लालच तो आएगी, जब कहीं से मिले की उम्मीद हो तो तबे लालच आवत है। तो अब हम समझ ना पावत है कि हम का मांगी, हमार उलझन तू सुलझाए देबू तो हम तोहार
पूजा करौ सास सुहागिन बुलाए के हम सोहगैली के आऊ। ये मनौती मान ली ओकरे बाद घरे चली आई। घरे चली आई अपन भाई साँझ हो गे खाई पी जोन भी कुछ रहा नून मकुनी और राती की सोई। जब राती की सोई तो फिर सपने में उनके चटपटा मैया आई तो बुढ़िया माई के वेश में। तो कहिन कि तू काहे इतना परेशान हो, इतना उलझन में पड़ी हो, तोरे समस्या का समाधान हमारे लगे बा। तो बुढ़िया माई कहीं बतावा बहनी अगर तोरे लगे समाधान बा तो हम तो बहुत गाढ़े में पड़ी है, काऊ मांगी काऊ मांगी। तो कहीं तू एक वरदान मांगा, कहीं काऊ कहीं ई वरदान मांगा कि बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के हमार पोता आवे अब हम भर नयन देखी, कहीं ऐसे काव होए और कहीं हिस्त कुल होए। जब तू एका मंगबू तो तोहरे जब खूब धन होए तबे तोहार पोता आए बड़ी गाड़ी में बैठ के, और जब तोहरे बेटवा पतोहे के बेटवा होए तबे तू तोहार पोता होए तो का पोतो मिल जाए, तोहरे पतोहे के बेटवो हो जाए और तोहरे धनो हो जाए। और जौन कहबू भरी नयन देखी तो जौन तोहार आँख क रोशनी बाय तोहार आँख क रोशनी भी अच्छी हो जाए, तोहरे दिनवा में कम दिखात है रात के तौनी होबे करत है। एक वरदान में तोहार तीनों चीज पूरा हो जाए, न तो का बेटवा करे पड़े, न पतोहे करे पड़े, न बिटिया करे पड़े कि भाई उनका ना माने उनका ना माने। तो बूढ़ा कहीं हाँ ये तो बहुत बढ़िया बताओ। यह सपना देख उनकर आँख खुल गए। अब बहुत खुशी रही वह दिन। जल्दी जल्दी गई भोले बाबा के जल चढ़ाई, उनके पूजा पाठ की और ओकरे बाद फिर थोड़ा बहुत अपन नाश्ता पानी लेके खेते में गई धान निरावे। अब इंतजार करत रही कि तपस्वी तपस्विनी आवे। भोले बाबा माता पार्वती फिर आयन तपस्विनी तपस्वी के वेश में। तो कहन का बूढ़ा माई पूछू, तो कहीं हाँ आज हम पूछ के आए है। तो कहीं मांगा जोन वरदान तो मांगा को। तो कहीं कि बहुत बड़ी गाड़ी में बैठ के हमार पोता आवे और हम भरी नयन देखी। भोले बाबा पार्वती की तरफ देख के मुस्कियान कहन भाई बुढ़िया बड़ी चालाक निकली, एक कै वरदान में तीनों वरदान मांग ली। लेकिन भोले माता पार्वती कहीं कितना दिन से तोहार तपस्या करत है ये, तो इनका तीनों वरदान तू दे दा। भोले बाबा कहन तथास्तु, जैसन तू चाहत हो वैसे नहीं होए। तो बुढ़िया माई भाई वरदान पाई गई चली गई। कुछ समय बीता कि उनके पतोहे का पता चला कि गर्भवती बाय। बुढ़िया माई बहुत प्रसन्न भई, पूरा घर परिवार प्रसन्न भय और धीरे धीरे उनके घरे अपन धन दौलत भी होएला, काहे से कि उनके बेटवा के नौकरी लाग गए भोले बाबा के वरदान के आशीर्वाद से। और उनके बेटवा के नौकरी लाग गए तो वो अच्छा पैसा कमाए लाग। और जब उनका पोता भाई जब पैसा हो गए तो बड़ी गाड़ी में आए। तो यह नाते से उनका ही वरदान पूरा भय और चटपटा मैया के नाते से मनौती की वजह से उनका उलझन सुलझी है नाते वह चटपटा मैया का भी परम भक्त हो गई। अब अपने पतोहे से कहें कि जौने सुख सोमवार आवे हर सुख सोमवार का तू चटपटा मैया पूजा करावा करा, कहे से कब तो हमारे पास धन दौलत की कमी ना बा भोले बाबा और चटपटा मैया के आशीर्वाद से। तो उनके पतोहो भाई बहुत प्रसन्न रही, वह अपन माता रानी के परम भक्त हो गए। तो हर शुक्रवार हर सोमवार को उनके यहाँ चटपटा मैया का पूजा होए लाग। एक बार सब प्रेम से बोला चटपटा महारानी की जय। एक